हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं तो ये टॉप 10 एमसीक्यूज़ को ज़रूर देख लें एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट्स अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम has been imposed by the company as per the Companies Act 1956 under the section 80, 81, 82 और 78। तो आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है अंडर सेक्शन 80, 81, 82 और 78। सो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, सेक्शन 78। ओके, तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के द्वारा किसी कंपनी द्वारा अंशों को प्रीमियम पर जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर जारी कर सकती है, पर प्रतिबंध उस प्रीमियम की राशि पर उपयोग पर है। यह पूंजीगत लाभ है जिसका प्रयोग केवल पूंजीगत हानियों मतलब कि कैपिटल लॉसेस को अपलिखित करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। इसमें से कौन सा है जो एसेंशियल फीचर नहीं है कंपनी का। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अगर आप कंपनी के बारे में जानते होंगे तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, तो जो एसेंशियल फीचर नहीं है कंपनी का वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। सो एक कंपनी के जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, एसेंशियल फीचर्स होते हैं, उसमें क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, ये सारे ही फीचर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज फिक्स्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1956, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, कंपनीज एक्ट 1956। तो जो पार्टनर्स की जो फर्म में मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए वो डिसाइड करता है कंपनीज एक्ट। ओके, जो कि 1956 के तहत बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है और उसके हिसाब से जो सामान्य साझेदारी फर्म है उसमें 20 मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ अ कंपनीज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर डिटरमिन्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द ऑडिटर। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण किसके तहत होता है इसमें से। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, कंपनीज एक्ट 1956। सो एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत होता है और इसकी जो कि अभी चेंज होकर कंपनीज एक्ट 2013 हो गया और अंडर सेक्शन 143, तो वहाँ पर ये जो कंपनी के जो ऑडिटर हैं उसके जो फंक्शन ड्यूटीज़ हैं उनको यहाँ पर डिटरमिन किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी रिड्यूस्ड बाई। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी रिड्यूस्ड बाई a resolution of the board of directors, an ordinary resolution, a special resolution and permission from company law board या फिर permission of the company law board। सो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा है। एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है किसके द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, आ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड। तो एक कंपनी है उसमें पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित अंश पूंजी में कमी करना चाहती है तो इसे इस संदर्भ में एक विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना होगा। ओके,
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कॉस्ट ऑडिटर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन कॉस्ट ऑडिट। इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है कॉस्ट ऑडिट में। तो प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे सबको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। द क्वेश्चन नंबर 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म इज 10, 20, 50 या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, 10। बैंकिंग पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की जो संख्या होती है वो 10 होती है। तो आप याद रखिएगा कि अगर बैंकिंग कंपनी मतलब बैंकिंग में बोले तो पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, और अगर सामान्य साझेदारी में बोले तो वहाँ पर 20 होते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कंपनी अधिनियम जो 2013 बनाया गया उसके अनुसार जो अधिकतम सीमा है बैंकिंग कंपनी की दशा में वो 100 है। ओके, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज 2, 7, 10 या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है 10, सी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो होने चाहिए 10। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। एंड द लास्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मर्जर ऑफ अ कंपनी। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल या फिर कॉन्ग्लोमरेट। निम्नलिखित में से किस कंपनी के सम विलयन का स्वरूप नहीं माना जाता है। समतल, लंबवत, तिर्यक या फिर कॉन्ग्लोमरेट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, डायगोनल नहीं होता है। यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मर्जर ऑफ कंपनी। तो सी नहीं होता है डायगोनल, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, कॉन्ग्लोमरेट होता है, रिवर्स होता है और कोजेनरिक होता है। ओके, तो ये सभी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये थे 10 क्वेश्चंस जिन्हें हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरीके के वीडियोज़ आपको चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।